घर पर जब कथा पूजा हो रहा हो तो प्रसाद के लिए खास तौर पर पंजीरी बनती है, और उसमें भी जब घर पे सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा हो या फिर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाए। इस मौके पर तो खास तौर पे पंजीरी बनती है, जो कि भगवान के भोग में भी चढ़ाया जाता है, और उसमें से जो बचता है वो सबको प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। इस तरीके से पंजीरी दो तरह से बनाई जाती है, एक तो धनिया की पंजीरी बनती है और दूसरी गेहूं के आटे की पंजीरी बनती है। तो आज हम बनाएंगे धनिया की पंजीरी। इसके लिए हमें धनिया को अच्छे से धुल के और सुखा लेना है, क्योंकि जो लोग व्रत रखते हैं वो तो गेहूं के आटे से बनी हुई पंजीरी ग्रहण नहीं करेंगे, इसीलिए धनिया की पंजीरी बनाई जाती है। तो धनिया को यहाँ पे हम अच्छे से धुल के और सुखा लिए हैं, उसके बाद से ही हम पाउडर तैयार कर रहे हैं। ये जो धनिया का पाउडर हम तैयार किए हैं ये थोड़ा सा दरदरा रखे हैं, क्योंकि हमें धनिया को भुनना है, तो दरदरा रहेगा तो अच्छे से भुनना बनेगा। अब इसी जार में हम चीनी को भी पीस लेते हैं। तो चीनी आप अपने स्वाद अनुसार ही पीसें, और इसमें हम छोटी इलायची और काली मिर्च के कुछ दाने डाल देते हैं। चीनी के साथ अच्छे से हम पीस लेंगे। अब इस तरीके से चीनी को पीस लेना है। अब एक कढ़ाई में हमें डालना है देसी घी। घी को अच्छे से गर्म हो जाने देना है। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम मखाना डाल के भून लेते हैं। प्रसाद में आप अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं। अब मखाना भी लगभग अच्छे से भून चुका है, पहले से कलर काफ़ी चेंज है। अब इसमें हम काजू और बादाम डाल के भी भून लेते हैं। यहाँ पे हम जो ड्राई फ्रूट है थोड़े थोड़े देर बाद डालते हुए भून रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमें भूनना है उसी हिसाब से हम डालते हुए अच्छे से भून ले रहे हैं। चाहे तो आप अलग अलग करके भी भून सकते हैं। अब इसमें हम अखरोट और किशमिश डाल देते हैं। अखरोट और किशमिश को लास्ट में इसलिए डाले हैं कि बहुत ज़्यादा देर तक भुनना नहीं होता है। अगर आप गैस बंद कर देते हैं तो कढ़ाई के गर्माहट से भी अखरोट और किशमिश अच्छे से भुन जाएंगे। अब इस तरीके से हम सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से भून लिए हैं। अब हम ड्राई फ्रूट को निकाल लेंगे। फिर से हम कढ़ाई में डालेंगे देसी घी, और घी को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। घी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देते हैं गोंद, और गोंद को गैस के हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे, क्योंकि गैस के हाई फ्लेम पर जब गोंद को भूनो तो अच्छे से फूलता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारा जो गोंद है वो अच्छे से फूल चुका है। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम करके थोड़ी देर के लिए गोंद को भून लेते हैं, क्योंकि बाकी जो बचा हुआ है वो भी अच्छे से फूल जाए। अब देखेंगे तो गोंद अच्छे से भून चुका है, अब छान के निकाल देते हैं। गोंद की नमकीन भी बनाई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब यहाँ पे फिर से हम कढ़ाई में डालेंगे देसी घी और धनिया को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे हम प्रसाद में थोड़ा सा कम धनिया का यूज कर रहे हैं। आपको जैसे भी पसंद हो उस हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो धनिया का कलर है वो पहले से काफ़ी चेंज है। अब धनिया के साथ हम खीरे का बीज भी भून लेंगे। खीरे का बीज हम अलग से इसलिए नहीं भूने हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चटकता है, और ऐसे हम भूनेंगे तो खीरे का बीज चटकेगा नहीं। इस तरीके से खीरे का बीज अच्छे से भुन भी जाएगा। खीरे का बीज भी अच्छे से भुन गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, और यहाँ प्रसाद में हम थोड़ा सा खसखस भी यूज कर रहे हैं, जिसे पोस्ता दाना भी बोला जाता है। इससे प्रसाद हो या फिर कोई भी चीज़ मीठा बना रहे हो, खसखस यूज करिए, उसका टेस्ट ही बढ़ जाता है। तो अब सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब बिना देर किए हमें कढ़ाई से निकाल लेना है। इस तरीके से जो भी चीज़ें हमें भूननी है सब कुछ भून के इकट्ठा कर लिए हैं। तो अभी ये गरम है, तो इसमें अभी हम चीनी नहीं मिलाएंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। यहाँ प्रसाद में हम थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी डाल देते हैं। आप चाहें तो नारियल का लच्छा या फिर घर पर अगर नारियल हो तो उसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। अब जो प्रसाद है काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है, हल्का गुनगुना गर्म है, तो यहाँ पे हम चीनी डाल देते हैं। यहाँ पे हम पूरा चीनी डाल दिए हैं। थोड़ा सा चीनी हमें चाहिए, एक और प्रसाद बनाएंगे उसी के लिए, तो थोड़ा सा हम चीनी निकाल लिए हैं। कान्हा जी को मिश्री, मक्खन, पेड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे पंजीरी में हम थोड़ा सा मिश्री भी डाल देते हैं।
अब ये प्रसाद जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से गेहूं के आटे की भी पंजीरी बनती है, बस धनिया की जगह पर गेहूं के आटे को भून के इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा नारियल पतला पतला पीस करके रखे हुए हैं, तो इसका भी हमें प्रसाद बनाना है। इसीलिए हम ये जो चीनी है निकाल के रखे हैं, तो यहाँ पे चीनी हम डाल देते हैं। अब अच्छे से मिक्स कर देते हैं। नारियल हल्का सा ऑयली होता है, इसीलिए अभी हम घी इसमें नहीं डाले हैं। ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा घी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये जो चीनी है नारियल में अच्छे से चिपक नहीं रहा है, तो थोड़ा सा हमें घी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा घी डाल देते हैं और नारियल में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हम एक जगह ये प्रसाद खाए थे, हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। हमारे वहाँ जब कभी भी सत्यनारायण भगवान का कथा होता है, कृष्ण जन्माष्टमी बनाई जाती है या फिर ऐसे भी कोई कथा पूजा होता है, तो ये नारियल का प्रसाद हम जरूरी करके बनाते हैं। तो ये हो गया ये नारियल का प्रसाद और ये धनिया की पंजीरी। पंजीरी के ऊपर थोड़ी सी मिश्री और डाल देते हैं, क्योंकि मिश्री अच्छे से दिखनी चाहिए, और तुलसी पत्ता। अभी पूरी तरीके से धनिया की पंजीरी बन के तैयार हो गई। आपको कैसी लगी हमारी बनाई हुई धनिया की पंजीरी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पे पहली बार हैं और आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली जो भी रेसिपी बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप हमारी रेसिपी सबसे पहले देखें। इसीलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट का इंतज़ार हम करते हैं, पर आप लोग बस वीडियो देखते हैं और कमेंट नहीं करते हैं। इसलिए प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।